हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक ये सब्सिडियरी बुक 2 अकाउंट्स के अंतर्गत ये आपका अकाउंट्स है क्लास 11th का। इसके अंतर्गत हम लोग सब्सिडियरी बुक 2 का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर सवाल लगाते हैं। सब्सिडियरी बुक 2 में क्या कहता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, ये आ जाइए, ये हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वाउचर, जर्नल, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाउचर, ये सब तो समझ रहे हैं। जर्नल, ये हम लोग जो जर्नल करते हैं, ये हम लोग जर्नल। तो जर्नल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे जैसे हम लोग बिजनेस के लेन देन को करते जाते हैं, उसी तरह क्रोनोलॉजिकल वे में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। सीधा सा बात। लेकिन जर्नल के काम को आसान बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, मॉडर्न अप्रोच मेथड होता है, उसके काम को आसान बनाने के लिए हम लोग सब्सिडियरी बुक्स का सहायता लेते हैं। तो जर्नल को ही हम लोगों ने 3 पार्टों में बांट रखा है। ये आपका जो जर्नल है, जर्नल को ही हम लोगों ने 3 पार्टों में बांट रखा है। एक है सब्सिडियरी बुक 1, दूसरा है सब्सिडियरी बुक 2 और तीसरा है जर्नल प्रॉपर। सब्सिडियरी बुक 1 में हम लोग क्या क्या करते हैं? इसमें हम लोग कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी जर्नल है, कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी जर्नल होते हैं, उसका हम लोग जर्नल नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग उसका खाता खोलते हैं। उसी तरह सब्सिडियरी बुक 2 में हम लोग कुछ और जर्नल है जो कि उसका हम जर्नल ना करके डायरेक्ट उसका हम लोग खाता तैयार करते हैं। और वो क्या है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR&BP, बिल्स पे। ये जो हमारा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR और BP, ये 6 तरह का जर्नल हम लोग नहीं करते हैं। 3 तरह का तो यहां नहीं करते हैं, 6 तरह का यहां नहीं करते हैं। तो ये 9 तरह का जर्नल अगर हम लोग सोच लें कि हमको नहीं करना है, डायरेक्ट उसका लेजर, क्योंकि उसका नेचर आसान होता है। कैश जब भी आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, बैंक आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, डिस्काउंट देंगे तो डेबिट, डिस्काउंट आएगा तो क्रेडिट। तो नेचर एक जैसा होने के कारण हमने जर्नल के काम को आसान बना लिया और उसका हम जर्नल ना करके डायरेक्ट उसका बुक्स तैयार करते हैं। उसी तरह ये 6 और भी नेचर हैं: परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। इसका भी हम लोग जर्नल नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका हम लोग लेजर तैयार करते हैं। और असल में जो बिजनेस के बुक में जो जर्नल करना पड़ता है, वो
कौन सा है उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में, और वो है ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, और रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस एंट्रीज, मिसलेनियस एंट्री। ये 6 तरह का ही जर्नल जो है बिजनेस के बुक में असल में करना होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग यहाँ पर सब्सिडियरी बुक्स 2 पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें कैसे हम लोग परचेज बुक बनाते हैं, ट्रांजैक्शन को लेते हैं और एंट्री ना करके हम लोग डायरेक्ट परचेज बुक बनाते हैं, और पूरा हम लोग परचेज बुक का जो लास्ट में एंट्री होता है उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सेल्स का बुक, सेल्स बुक में हम लोग सेल्स से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन करते जाते हैं, और महीने के लास्ट में या जो भी आप एक पीरियड बनाएंगे उसको हम लोग परचेज अकाउंट में, जनरली हम लोग महीना में ही करते हैं कि महीने का जो जर्नल हुआ जो भी, वो परचेज महीने के अंत में परचेज अकाउंट में, जो सेल्स का जो टोटल हुआ वो सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में, जो आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जो भी हुआ वो महीने के अंत में उसके खाते में, बुक से डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट यही है। सब्सिडियरी बुक्स कहीं कुछ बस जर्नल के काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए, हमारे इस अकाउंटिंग प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए ही ये सब्सिडियरी बुक का कंसेप्ट है। इससे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस आसान हो गया, बस इतना ही है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग एक सवाल बना करके कि कैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस को देख करके हम लोग उसका अकाउंट बुक्स पहले बनाते हैं, और बुक्स के बैलेंस को महीने के अंत में हम उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आइए एक सवाल हम लोग बनाते हैं। आपका सब्सिडियरी बुक 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक 2 का आपका स्केचिंग बुक्स तो अभी वही चल रहा है, और 11th क्वेश्चन नंबर मिला लीजिएगा आप अपने बुक से, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया कहां से हम लोग सवाल बना रहे हैं। सब्सिडियरी बुक के कॉन्सेप्ट को हम लोग बारीकी से समझे हुए हैं कि जर्नल के काम को, अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम लोग करते हैं उस जर्नल के काम को आसान बनाने के लिए हम लोग ये सब्सिडियरी बुक का सहायता लेते हैं, ताकि हम कम मेहनत में अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को कर सकें। तो आ जाइए, ये है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। परचेज बुक में एंट्री करनी है और उसको फिर लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पता है कि हम लोग पहले परचेज बुक बनाएंगे फिर उसके बाद लेजर में ट्रांसफर करेंगे। फटाफट ये कर लेते हैं। ये लीजिए 2018 अप्रैल 2 2018 अप्रैल 2 रामबंसी सिल्क मिल्क भागलपुर ऑन क्रेडिट 50,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%। कहता है रामबंसी सिल्क मिल भागलपुर 50,000 का माल खरीदा। परचेज किससे? रामबंसी सिल्क मिल्क भागलपुर, रामबंसी सिल्क
मिल भागलपुर। कितना? ये क्या है? 50,000। ये है गुड्स रुपीज 50,000। ये आपका 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। $5,000 45,000। ठीक है ना? दूसरा गुड्स कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस। कब खरीदा? 12 तारीख को, अप्रैल 12। मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस, मुर्शिदाबाद सिल्क हाउस कहता है कितना? 40,000। इसमें क्या कहता है? लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 5%। कहता है कि $40,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, कैश 5% कैश डिस्काउंट। लेकिन हम लोगों ने जो माल खरीदा है वो सूची मूल्य का माल खरीदा है और ये उधार है। नगद छूट है जरूर, लेकिन हम नगद खरीद नहीं रहे। नगद जब खरीद नहीं रहे हैं तो परचेज बुक में एंट्री होगा, यानी इस 5% का कोई एंट्री नहीं होगा, सिर्फ होगा 20% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स रुपीज लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट 8,000। $32,000। नेक्स्ट डीसीएम से 20,000 का माल 5% व्यापारिक छूट पर खरीदा। अप्रैल 20। 20,000 का माल 5% ट्रेड डिस्काउंट पर। किससे? डीसीएम से। डीसीएम से कितने का खरीदा? 20,000 का 5% छूट देके 20,000 का लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। $1,000 19,000। ठीक है ना? आ जाइए, टोटल हमारा हो गया
ये एक एंट्री और है, लेकिन इस एंट्री को पढ़िए। फर्नीचर मार्ट से कार्यालय प्रयोग हेतु 10,000 का फर्नीचर खरीदा। इसका इसमें एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये हमारा माल नहीं है, ये फर्नीचर है। यहाँ पर सब हम लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, डीसीएम से 20,000 का व्यापारिक छूट देके खरीदा। गुड्स यहाँ पर आ रहा है, गुड्स यहाँ पर आ रहा है, देखिए गुड्स, यहाँ पर गुड्स, यहाँ पर ये माल खरीदा। ये तो ये जो है वो आपका फर्नीचर है। और फर्नीचर का हम लोग कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसका अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करते हैं। करते हैं जर्नल प्रॉपर में करते हैं, हम अपने परचेज बुक में इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग टोटल जोड़ लगा लेते हैं। 45,000 प्लस 32,000 प्लस 19,000, टोटल 96,000। टोटल 96,000 ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारा परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहता है पोस्ट देम इनटू लेजर। अब लेजर में पोस्ट कीजिए, तो आइए लेजर में पोस्ट कर लेते हैं। 5 ये 4 खाता खुलेगा। एक आपका परचेज अकाउंट और रामबंसी मुर्शिदाबाद और डीसीएम। रामबंसी सिल्क हाउस मुर्शिदाबाद सिल्क और डीसीएम, ये आपका डीसीएम अकाउंट। ये 4 खाते आपके खुलेंगे। तो परचेज बुक में, परचेज अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, सीधे परचेज बुक एज पर परचेज बुक। और ये कब होगा, साल के अंत में। ये हम लोग कब किए हैं, अप्रैल। तो अप्रैल के लास्ट में, ये जो देख रहे हैं ना, अप्रैल 30 को यहाँ पर अप्रैल 30 को 96,000 का हमने माल खरीदा। ठीक है, 96,000 का माल खरीदा। अब हम लोग इससे रामबंसी के खाते में क्या करेंगे, बाई परचेज 45,000, बाई परचेज 45,000। ठीक है ना। उसके बाद मुर्शिदाबाद में 32,000, बाई परचेज अकाउंट 32,000 और डीसीएम में बाई परचेज 19,000। तो ये देखा हमारा, फटफट अब जो है ना वो बैलेंस कर दीजिए। 45,000 और ये टू बैलेंस सीधी हो जाएगा 45,000। 32,000 32,000
टू बैलेंस 45,000, फिर आपका 32,000 और फिर आपका 19,000। ठीक है ना, सीधी सेट। तो बच्चों ये देखा, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा कॉन्सेप्ट वाइज कि हम लोग परचेज बुक में सिर्फ उधार खरीदे गए माल का ही एंट्री करते हैं। कोई संपत्ति अगर हम खरीदते हैं तो परचेज बुक में नहीं होगा, और उसका खाता जब हम लोग खोलते हैं तो पहले परचेज बुक में एंट्री कर लेते हैं, और उसके बाद परचेज बुक से हम सारे जितने भी अकाउंट होते हैं जिससे हम माल खरीदते हैं, राम से मोहन से जो भी यहाँ पर जिन जिन लोगों से मैंने माल खरीदा है उनका खाता खोल लिया और उनके खाते में हमने बाई परचेज कर दिया। तो थैंक यू बच्चों, फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग बनाते हैं।